हेलो स्टूडेंट्स। फॉर लूप के फर्स्ट पार्ट में आपने उसका सिंटैक्स और कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज फॉर लूप में कुछ आपको इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। आप फॉर लूप के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने एक ही वेरिएबल यूज़ किया था। अब आप यहाँ जैसे देख रहे हैं a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 9, ये आपका इनिशियलाइजेशन है। तो इनिशियलाइजेशन के बीच में कॉमा आएगा, उसके बाद आपका आ गया सेमीकोलन। ये सेमीकोलन के बाद आपकी कंडीशन स्टार्ट हुई a लेस देन इक्वल टू 12, फिर से सेमीकोलन आया और a प्लस इक्वल्स टू 3, a को 3 से इंक्रीमेंट किया और b को माइनस माइनस किया, मतलब 1 से डिक्रीमेंट किया। तो ये जो आप सेमीकोलन देख रहे हैं इसके बीच में ये एक है a लेस देन इक्वल टू 12। ये एक ही कंडीशन मैंने अप्लाई की है। आप यहाँ पर दो कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, b की भी अप्लाई कर सकते हैं। और बी की कंडीशन को लॉजिकल एंड लॉजिकल और से कैसे कनेक्ट करेंगे वो आगे मैंने प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन किया है। अभी आप ये समझिए कि ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। इनिशियली A4 है, B9 है। कंडीशन चेक होगी ए की, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 12 ट्रू है। बी की कंडीशन है नहीं, आप नीचे आएंगे, आप ए और बी प्रिंट करेंगे। ए कितना प्रिंट होगा 4 और बी कितना प्रिंट होगा 9। A4 प्रिंट हो गया, B9 प्रिंट हो गया। इसके बाद आप इधर आएंगे, अब आपका ए हो जाएगा 7 और बी हो जाएगा 8। फिर से आप वापस यहाँ आके कंडीशन चेक करेंगे, 7 इज लेस देन 12 ट्रू है। आप नीचे आएंगे, 7 एंड 8, 7 एंड 8 प्रिंट हो गया। इसके बाद वापस आप यहाँ आए, अब ए हो गया आपका 7 से 10 और बी हो गया 7, 10 7। ये सब एक ही लाइन में प्रिंट होगा। यहाँ मैंने बैक स्लैश एन नहीं यूज़ किया है, वो हम प्रैक्टिकल में करके देख लेंगे। इसके बाद फिर से आपने कहा a प्लस इक्वल्स टू 3। अभी आपका 10 था a, अब हो गया a 13 और b हो गया 6। फिर से चेक हुआ 13 लेस देन 12 है, नो। b की कंडीशन नहीं है तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे। आपने एक ही कंडीशन अप्लाई की थी a की, एक ही कंडीशन चेक होगी और b से ऑटोमेटिक आप बाहर आ जाएंगे। तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे और आपका आउटपुट आ जाएगा 4 9 7 8 10 एंड 7। इसको आप प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इसमें और क्या क्या हम वेरिएशंस कर सकते हैं। ये एक कोड है, ए को 1 से इनिशलाइज किया, बी को 20 से एंड सी को 5 से। 3 वेरिएबल यूज़ कर लिए। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होगी आपको। 2 या 3 से ही आपका काम चल जाएगा। कंडीशन मैंने एक ही अप्लाई की, ए लेस देन इक्वल टू 4 और ए प्लस प्लस बी माइनस इक्वल्स टू 2 और सी प्लस इक्वल्स टू 5। बी को 2 से डिक्रीमेंट किया, सी को 5 से इंक्रीमेंट किया और ए में 1 से इंक्रीमेंट किया और ए बी सी को प्रिंट किया। तो अब आप देखो ए बी सी फर्स्ट टाइम 1 20 एंड 5 प्रिंट होगा। अब आप ये देखिए, इसका आउटपुट आया 125 फिर 2, B2 से डिक्रीमेंट था 18 और C में 5 का इंक्रीमेंट किया था 10, फिर 3 16 15 4 14 20। जब A आपका 5 हो गया तो 5 इज़ नॉट लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स हो गई। एक ही वेरिएबल की आपकी कंडीशन थी, तो आप लूप से एग्जिट करेंगे। फिर बी और सी की तो कंडीशन आपने चेक की नहीं है, लेकिन एक ही कंडीशन आपने अप्लाई करी है, तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे। इस टाइप से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स को कंडीशन में अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। ए को 1 से, बी को 20 से इनिशलाइज किया, ए लेस देन इक्वल टू 4, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और बीच में और से कनेक्ट कर दिया कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो। ए प्लस प्लस बी माइनस इक्वल्स टू 2। जब इसको रन करेंगे तो आपका आउटपुट 120 218 316 414 आया। अब आप देखो, ए तो 4 तक जाना था, ए 4 तक चला गया, बट बी की कंडीशन थी बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18, लेकिन यहाँ तो बी कितना हो गया 14। आपने बीच में और से कनेक्ट किया हुआ है, तो दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा। ये ट्रू चल रहा है आपका A1 A2 A3 A4, ये ट्रू चल रहा है। बी फॉल्स भी हो गया, बट ट्रू और फॉल्स इज ऑलवेज ट्रू, तो आपका वो सब प्रिंट हो गया। अगर आपको दोनों कंडीशन को स्ट्रिक्टली अप्लाई करना है कि नहीं, ए लेस देन 4 हो एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, जब तक ये दोनों ट्रू हो तभी आपका लूप एग्जीक्यूट हो, तो आप इस और को एंड से रिप्लेस कर सकते। मैंने लॉजिकल एंड अप्लाई कर दिया,
अब आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी कि a लेस देन 4 एंड b ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा, तभी तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा। अब आप देखिए a 1 था, 1 हुआ और b 20 प्रिंट हो गया। फिर a 2 हो गया और b 18 प्रिंट हो गया। a 3 हो गया, 3 लेस देन 4 है ट्रू, बट b तो आपका 18 हो चुका है और 18 के बाद 2 लेस हो गए, वो 16 हो गया, तो b वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। तो इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है, और बीच में एंड से आपने कनेक्ट किया हुआ है। तो ट्रू एंड फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स, तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इस टाइप से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। सिंगल वेरिएबल पे कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल पे भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, उसमें एंड और का कॉम्बिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मेनली आपका एरेज में यूज़ होगा, बाकी इसका यूज़ कम होता है। न्यूमेरिक एरे और कैरेक्टर एरे में ही इसका मैक्सिमम यूज़ होगा। तो आज आपने देखा कि आप फॉर लूप में मल्टीपल वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से आपके कुछ कोड्स बहुत ईजी हो जाएंगे। थैंक यू।